हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका को, जो कि आपका एडिशन है 3 जून 2020 का। 3 जून 2020 का ये गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका का एडिशन है, जिससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं और साथ ही में जो भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश की किस योजना की सराहना करते हुए उसे पूरे देश में लागू करने की घोषणा की गई है? हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा एक योजना का शुभारंभ किया गया था। पिछली वीडियो में हम डिस्कस भी से कर चुके थे हिमाचल प्रदेश लेटेस्ट अपडेट में कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना की शुरुआत की गई है। लाहौल स्पीति के काजा में मेनली ये शुरुआत की गई थी इस योजना की, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है मुख्यमंत्री ने इसे स्टार्ट किया था। तो इसी योजना की सराहना करते हुए केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की इस योजना को, जो आपकी 1 बीघा योजना है, मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना, तो इसकी शुरुआत जो है इसको पूरे देश में लागू करने की घोषणा की है। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना। और बात करें मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना की, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही ये स्टार्ट हुई थी लाहौल स्पीति में, और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इस योजना में जो है 1.50 लाख महिलाएं जो है शामिल होंगी। हिमाचल प्रदेश की बात यहाँ पर की जा रही है। हिमाचल प्रदेश का जो टारगेट है 1.50 लाख जो महिलाएं इसमें शामिल होंगी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, क्षय रोग फाउंडेशन ऑफ इंडिया। क्षय रोग यानी आपका जो ट्यूबरक्लोसिस है, क्षय रोग फाउंडेशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1939 में। आपको याद रखना है 1939 में जो है आपका क्षय रोग फाउंडेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका में ही ये पाया गया है। और क्षय रोग एक आपका भयावह रोग माना गया है। ये रोग समाज के गरीब वर्ग का रोग था। जब आपका 1939 में क्षय रोग फाउंडेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, उस समय जो है क्षय रोग का कोई भी प्रभावशाली उपचार उपलब्ध नहीं था। इस कारण जो आपका ट्यूबरक्लोसिस सैनिटोरियम पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए गए थे, ताकि रोगियों को अलग से स्वच्छ एवं वातावरण प्रदान किया जा सके। वर्ष 1913 में सोलन जिले के धर्मपुर में जो आपका ट्यूबरक्लोसिस सैनिटोरियम है, यानी जो आपका हार्डिंग सैनिटोरियम था, इसकी स्थापना की गई थी सोलन जिले में। याद रखना आपको, सोलन जिले में 1913 में जो आपका टीवी सैनिटोरियम है इसकी स्थापना की गई थी। और साथ ही में आपको क्षय रोग फाउंडेशन यानी जो आपका ट्यूबरक्लोसिस डिजीज फाउंडेशन ऑफ इंडिया का गठन 1939 में किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि गोविंद सागर झील में डूबे ऐतिहासिक नगर बिलासपुर के सांडू मैदान के किनारे रंग महल का निर्माण किसने किया था? रंग महल आपका बिलासपुर में भी स्थित है, यानी यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करना है। रंग महल चंबा डिस्ट्रिक्ट में भी स्थित है, बिलासपुर में भी स्थित है। और ये जो बिलासपुर में स्थित है सांडू मैदान के किनारे, यानी ये आपका जो रंग महल है इसका निर्माण किसने कराया था? और प्रेजेंट टाइम की बात करें तो गोविंद सागर झील का जब निर्माण किया गया है तो ये रंग महल जो है उसमें विलीन हो गया, यानी डूब गया है। तो इसका निर्माण करवाया था राजा अमरचंद ने। बिलासपुर के राजा अमरचंद ने 1888 में 1888 में जो है रंग महल का निर्माण करवाया था, जो कि प्रेजेंट टाइम में गोविंद सागर झील में डूब चुका है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका में है, हम सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले पढ़े हुए तो एज अ रिविजन इसे ज़रूर देख लीजिए। फर्स्ट आपका यहाँ पर जो टॉपिक बताया गया है यूथेनेसिया क्या है? अब यूथेनेसिया इच्छा मृत्यु या यूथेनेसिया मूलतः ग्रीक भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? किसी गंभीर या लाइलाज बीमारी के लंबे समय से ग्रसित व्यक्ति को असहनीय पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए डॉक्टर की सहायता से उसके जीवन का अंत करना, इसे यूथेनेसिया कहा जाता है। यूथेनेसिया कहा जाता है या इच्छा मृत्यु भी कहा जाता है। व्यक्ति की सहमति या असहमति के आधार पर यूथेनेसिया को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक्टिव यूथेनेसिया यानी जो आपका स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु, या फिर आपका पैसिव यूथेनेसिया यानी गैर स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु। यानी कोई यदि व्यक्ति किसी भी लाइलाज बीमारी का किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है जिसका कि इलाज नहीं है और लंबे समय से वह पीड़ित है, और
ऐसा माना जाए कि उस पीड़ा का कोई इलाज नहीं है, तो इच्छा मृत्यु अपनी प्रकट कर सक जो आपका इच्छा मृत्यु प्रकट कर सकता है व्यक्ति, डॉक्टर की सहायता से जो है उनके जीवन का अंत किया जा सकता है। तो उसे इसे ही टर्म दी गई है यूथेनेसिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका अर्थ आपका इच्छा मृत्यु होता है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट आपका जो ये गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि नाटो की स्थापना कब की गई थी। अब ये क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट बनते हैं। गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका के हर एडिशन में पूछे जाते थे। पिछले कुछ एडिशंस में ये नहीं पूछे गए थे, लेकिन अब स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस जो हैं आपको ध्यान से पढ़ने हैं। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो नाटो की स्थापना आपको याद रखनी है 1949 में। 1949 में जो है वो नाटो की स्थापना की गई थी। नाटो का फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, जो आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना कब हुई थी। नाटो जो कंट्रीज है इसकी स्थापना की गई थी 1949 में। 1949 आपको याद रखना है, इसकी स्थापना की गई थी नाटो की 1949 में। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, दिसंबर 2019 में भारत व चीन के बीच सीमा वार्ता का 22वां दौरा जो है किस शहर में संपन्न हुआ है। अब दिसंबर 2019 में भारत व चीन के बीच सीमा वार्ता का 22वां दौर किस शहर में संपन्न हुआ। प्रेजेंट टाइम पे चीन और भारत को जो है आपका बाउंड्री को लेकर काफ़ी विवाद चले हुए हैं, जैसा कि आप के एरियाज़ में देख सकते हो। तो इससे संबंधित प्रश्न आपके बन सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। दिसंबर 2019 में हुआ था चीन और भारत के बीच में सीमा वार्ता का 22वां दौर। तो ये किस शहर में संपन्न हुआ था, ये न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ था। आपको याद रखना है, न्यू दिल्ली इसका आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि फोर्ब्स आकलन के लगातार 9वें वर्ष विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला राष्ट्राध्यक्ष कौन है। फोर्ब्स आकलन जो आपकी फोर्ब्स के द्वारा ये प्रोजेक्शन निकाली जाती है, इसके अनुसार लगातार 9वें वर्ष विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला राष्ट्राध्यक्ष कौन है, वो है जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल। जर्मन की चांसलर है एंजेला मार्केल। तो ये फोर्ब्स के अनुसार लगातार 9वें वर्ष विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला राष्ट्राध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का हाल ही में ये इलेक्शंस हुए हैं, इनका चयन हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। इनका नाम है प्रविंद जगन्नाथ। प्रीवियस टाइम में देखा गया था मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बने थे, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, प्रविंद जगन्नाथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 अटल भूजल योजना कब आरंभ की गई थी। ये भी हाल ही में न्यूज़ में रही है। मॉक टेस्ट्स जो नॉलेज द एम्बिशन के वेरियस मॉक टेस्ट्स यहाँ पर मैंने अपलोड किए हुए, उनमें भी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, अटल भूजल योजना। तो अटल भूजल योजना आपको पता होना चाहिए, ये स्टार्ट हुई थी आपकी 25 दिसंबर 2019 को। 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में शीर्ष स्थान पर किस राज्य को प्राप्त हुआ है। तो ये स्थान आपका केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शंस नहीं है, आपको केरल याद रखना है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम है प्रविंद जगन्नाथ और नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में शीर्ष स्थान पर जो है केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग के जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके इंडेक्स में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में जो है टॉप पर रहा है केरल। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की ताज़ा जो आपकी 2019 की रिपोर्ट है, उसके अनुसार देश में कुल वन क्षेत्र कितना है। तो देश में कुल वन क्षेत्र कितना है, तो ये आपका 7,12,239 वर्ग किलोमीटर। याद रखना आपको 7,12,249 है। 7,12,249 वर्ग किलोमीटर जो है देश में कुल वन क्षेत्र है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट है 2019 की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि साहित्य अकेडमी 2019 द्वारा पुरस्कृत पुस्तक छीलते हुए अपने को के लेखक का क्या नाम है। अब ये बुक का नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हो, छीलते हुए अपने को, ये काव्य है। इसके लेखक का क्या नाम है आपको बताना है। तो इनके लेखक का नाम है नंद किशोर आचार्य।
याद रखना आपको। साहित्य अकादमी 2019 द्वारा पुरस्कृत है ये पुस्तक। तो पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है। 2019 के साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित है। छीलते हुए अपने को काव्य है और इसके लेखक का नाम है नंद किशोर आचार्य। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 दिसंबर 2019 को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो जो आपका 2019 की थीम पूछी गई है, दिसंबर 2019 में विश्व एड्स दिवस मनाया गया है, तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आपकी कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सभी प्रस्तुत किए जाते हैं गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका में। तो आपका ये एज अ रिवीजन भी ले सकते हैं आप इसे, कि आपको जो है करंट अफेयर से आप कितना अपडेटेड हो। 2019 का भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो कमीशन है, कमीशन के द्वारा एग्ज़ाम सेट किए जाते हैं, उसमें आपका 2 साल तक का जो करंट अफेयर पूछा जा सकता है। तो आपको अपडेटेड रहना है। जैसे कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है अलाइड सर्विसेज, जो आपका प्रीवियस अलाइड का क्वेश्चन पेपर था, उसका पैटर्न चेंज किया गया था। उसमें जो क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर के पूछे गए थे, वो 2 साल पुराने पूछे गए थे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपडेटेड रहना है कि आपका जो 2 साल के करंट अफेयर है, तो आपको उनसे थोड़ा बहुत अपडेटेड रहना है। 1 साल का तो आपको कंटिन्यू करना ही है, कंफर्म करना है, लेकिन प्रीवियस 1 ईयर और आपको इससे जो है आपका अवेयर रहना है। तो आपको याद रखना है, जो आपका 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, और 2019 की थीम रही थी कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मछीपाल झील हिमाचल के किस जिले में स्थित है? तो मछपाल झील, इसे मछयाल झील के नाम से भी जाना जाता है। आपका ये स्थित है आपकी कांगड़ा में, कांगड़ा के नगरोटा बागवां में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, बुढ़ा नृत्य का संबंध किस जिले में है? बुढ़ा नृत्य को भी हम हिमाचल वंडरलैंड एमसीक्यूज की सीरीज में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको याद रखना है, बुढ़ा नृत्य का संबंध जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में मेनली होता है आपका बुढ़ा नृत्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया कि राजा दीपचंद ने बिलासपुर में कब शासन किया था? अब ये टाइम पीरियड पूछा गया है राजाओं का। कुछ राजा होते हैं हिमाचल प्रदेश के, कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिनका टाइम पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी डेवलपमेंट हुई है उनके टाइम पे, काफ़ी एक्टिविटीज़ रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो राजा दीपचंद जो थे वो बिलासपुर के शासक थे, और इन्होंने बिलासपुर में शासन किया था 1650 से 1656 ईस्वी तक। ये इनका टाइम पीरियड था, 1650 से 1656 ईस्वी तक। नेक्स्ट आपका, चंबा जिले का क्षेत्रफल कितना है? अब चंबा जिले का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो चंबा जिले का जो क्षेत्रफल है वो है आपका कितना है? 6528 वर्ग किलोमीटर। 6528 वर्ग किलोमीटर चंबा जिले का क्षेत्रफल है, आपको याद रखना है। चंबा जिले का क्षेत्रफल 6528 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट आपका, शेखचुम नामक त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो ये नया है, कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। शेखचुम नामक त्यौहार जो है वो लाहौल क्षेत्र में मनाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लाहौल स्पीति है, और मेनली क्षेत्र पूछे आपसे तो लाहौल क्षेत्र में, क्योंकि लाहौल क्षेत्र के कुछ अलग त्यौहार हैं जो कि लाहौल में ही मनाए जाते हैं, और स्पीति क्षेत्र के कुछ अलग त्यौहार भी हैं जो कि स्पीति में ही मनाए जाते हैं। तो तिब्बतन इन्फ्लुएंस काफ़ी है इस डिस्ट्रिक्ट में, तो अलग अलग एरियाज़ में जो है अलग अलग प्रकार के त्यौहार देखने को मिलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो लाहौल स्पीति है, यदि पर्टिकुलर प्लेस पूछा जाए तो लाहौल में आपका ये त्यौहार मनाया जाता है, शेखचुम त्यौहार। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट कुछ और न्यूज़ है जिन्हें हम देख लेते हैं। प्रदेश में 4 जिलों में जो है टिड्डी दल के हमले को जो है हाई अलर्ट दिया गया। जो आपका जो आपका लोकस अटैक है, आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रेजेंट टाइम पे आप न्यूज़ से अपडेटेड रहे होंगे। तो जो आपका टिड्डी दल का ये आक्रमण है, ये भारत में एंटर कर चुका है, अफ्रीकन कंट्रीज से होते हुए पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाद ये इंडिया में एंटर कर चुका है, और इंडिया में भी आपका आने वाले समय में दिल्ली तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में भी आपके 4 जिलों में जो है हाई अलर्ट जारी किया गया है। 4 जिले कौन कौन से जहाँ पर ये अलर्ट जारी किया गया है? यह आपके कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर और सोलन में हाई अलर्ट है, क्योंकि टिड्डी दल जो है ये अरबों की संख्या में टिड्डी दल, जो आपके ये टिड्डे होते हैं, लोकटस होते हैं, ये अटैक करते हैं, जो कि फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। तो काफ़ी सालों बाद, जो आपका सेंचुरी के बाद लगभग ये आपका देखने को मिला है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ये जो टिड्डी दल का आक्रमण है काफ़ी वर्स्ट तरीके से ये आपका फूड होते हैं उन्हें हार्म करता है। तो देखते हैं आने वाले समय में किस प्रकार से फैलता है। हिमाचल में हाई अलर्ट इन 4 जिलों में जारी कर दिया गया है।
नेक्स्ट आपका कुछ मंत्रिमंडल के फैसले यहाँ पर बताए गए हैं गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका में, जो कि 3 जून का एडिशन है। पहला आपका श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए गठित होंगी आपकी उप समिति गठित की जाएंगी श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए पंजीकरण पोर्टल तैयार किया गया है और साथ ही में विभिन्न विभागों में वित्तीय संभावनाओं को तलाशने के लिए कैबिनेट उप समिति को सराहना दी गई है। नेक्स्ट आपका स्कूल वर्दी खरीद को मंजूरी दी गई है। 8.31 लाख विद्यार्थी से लाभान्वित होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका से, तो ये सभी से आपको अपडेटेड रहना है। साथ ही में लॉकडाउन की स्थिति की बात करें तो लॉकडाउन आप जैसा कि जानते हो कि लॉकडाउन में जो आपका काफ़ी छूट दे दी गई है सरकार की तरह। जो आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको बंद रखा गया है जून के मंथ में, और साथ ही में जो आपका परिवहन को स्टार्ट कर दिया गया है 60% जो पैसेंजर्स के साथ, और साथ ही में अदर एक्टिविटीज़ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको भी धीरे धीरे सरकार स्टार्ट करने की शुरुआत कर रही है। और साथ ही में बात करें तो ये लॉकडाउन आपका कंटिन्यू नहीं रहेगा। आने वाले समय में आपको अपनी सुरक्षा जो है स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस है काफ़ी वर्स्ट तरीके से इफेक्ट कर रही है और लोगों को खुद ब खुद इससे अवेयर रहना पड़ेगा। अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। तो कोविड-19 से सतर्क रहें और आपकी सुरक्षा आपके परिवार की सुरक्षा है, तो इससे आपको हमेशा अवेयर रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और खुद को हमेशा सैनिटाइज रखना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए सभी इन्फॉर्मेशन जो है बेनिफिशियल होंगी। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, तो आपको जो है ये अच्छे से पढ़ने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।